साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय। साथियों आज का मेरा विषय है 80 प्रकार के वायु रोगों की महान औषधि है और आयुर्वेदिक पेन किलर है। क्या है मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। आज का मेरा विषय है मोरिंगा सैंजना, जिसको सहीजन भी कहते हैं आयुर्वेद में। 80 प्रकार के वायु रोगों को शांत करता है। भारतवर्ष में सर्वत्र पैदा होता है। इसको वानस्पतिक नाम है मोरिंगा ओलिफेरा और हिंदी में सैंजना मुनगा और बंगला में शजीना, पंजाबी में सोहांजना और मराठी में शेवगा शेगटा, तमिल में मुरुगई, गुजराती में सरगवो और सेगटो। ये इस नामों से जाना जाता है। बहुत लोकप्रिय वृक्ष है सैंजना और संस्कृत में इसे शोभांजन कहते हैं क्योंकि शोभा युक्त वृक्ष बहुत सुंदर वृक्ष होता है। शिग्रू इसलिए कहते हैं क्योंकि शिग्रू नाम से बाजार में इसकी गोली मिलती है। आप दवाई वालों के यहाँ जाएंगे औषधि विक्रेताओं के साथ तो शिग्रू नाम से गोली मिलती है। तो शिग्रू क्यों कहा जाता है? क्योंकि तीक्ष्ण गुण होता है, इसलिए इसको शिग्रू कहते हैं। तीक्ष्ण गंधा, तीखी गंध होती है इसमें। अक्षीव क्योंकि ये मद नशे को दूर करता है। सैंजने के सेवन से नशा दूर होता है। मोचक, मोचक भी इसे कहते हैं संस्कृत में क्योंकि रोगों से मुक्ति दिलाता है। और अंग्रेजी में हॉर्स रेडिस ट्री और ड्रम स्टिक प्लांट भी इसे कहा जाता है। प्राय देश में सर्वत्र ये मिलता है, गर्म इलाकों में बहुत मिलता है। राजस्थान इत्यादि गुजरात में बहुत इसकी भरमार है। अब मैं बताता हूँ इसके चिकित्सकीय गुण क्या है। इसकी जड़ में एक सक्रिय एंटीबायोटिक तत्व जिसे टेरिगोस्पर्मिन कहा जाता है वो पाया जाता है। इस तत्व से क्या होता है कि ये अनेक प्रकार के जीवाणुओं तथा फफूंदों की वृद्धि को रोकता है हमारे शरीर में। अद्भुत दवा है, नेचुरल एंटीबायोटिक है और इसके पत्तों के रस में भी जीवाणु नाश करने की क्षमता पाई जाती है। इसीलिए सैंजने के पत्तों से बनी हुई काढ़ा उसका सेवन नियमित करने से हमारे शरीर को अनेक प्रकार के संक्रमणों से मुक्ति मिलती है और ये बहुत ही अच्छी औषधि है। इसमें एक प्रकार से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है जिसके कारण हमारे शरीर में अनेक प्रकार के दर्दों, इसे उत्तम पेनकिलर की संज्ञा दी जाती है सैंजने को। और 80 प्रकार के वायु रोगों की ये महान औषधि बताई गई है। एक कहावत बनी हुई है, लोक कहावत है, सौंठ सुहागा सेंधा गांधी, सहीजन के रस में बरियां बांधी, 70 शूल और 80 बाय, कहे धनंतर छन में जाए। कितनी सुंदर कहावत है, लोक कहावत है। हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति में टाइम टेस्टेड बातें हैं ये। बुजुर्गों ने कहा कि सौंठ, सुहागा, सेंधा नमक और समुद्री नमक, 4 चीज़ें ले लीजिए। सौंठ, सुहागा, सेंधा नमक और समुद्री नमक। इसको आप अनुपात आपको इसमें अलग रखना है। अनुपात सौंठ का, जैसे सौंठ यदि आप 10 ग्राम ले रहे हैं तो सुहागा इसमें आपको 2 ग्राम मिलाना है और सेंधा नमक 1 ग्राम और समुद्री नमक 1 ग्राम। इनको मिला करके सैंजने के रस में, सैंजने के इसके पत्तों के रस में इसको मिलाकर रस मिलाइए और इसकी बट्टी बना लीजिए, इसकी टैबलेट बना लीजिए, गोलियां बना लीजिए गोल गोल बेर जैसी साइज की। अब ये गोलियां आपकी तैयार है, छाया में सुखा लीजिए। ये गोली आपकी बन करके तैयार है। ये बुजुर्ग इसका प्रयोग किया करते थे भारतीय संस्कृति में। फिर कहते हैं कि 70 शूल इन गोलियों को खाने से, एक एक गोली या 2-2 गोली सुबह शाम कोई खाता है, 70 प्रकार के शूल, 70 शूल और 80 बाय, कहे धनंतर छन में जाए। 80 प्रकार के शूल और 70 प्रकार के शूल कहते हैं दर्द को, और 80 प्रकार के वायु रोग इस गोली के खाने से क्षण में नष्ट हो जाते हैं। अतिशयोक्ति है लेकिन उत्तम औषधि है क्योंकि सैंजना सहीजना जो है ये बहुत ही उत्तम प्रकार की वायु शांत करने वाली औषधि बताई गई है। इस प्रकार आप करके देख लीजिए। इस गोली का सेवन करेंगे तो आपकी नसों की नर्वस वीकनेस उसको दूर करता है। ये जोड़ों के दर्द जिसको आर्थराइटिस कहते हैं, संधिवात, रूमेटिक आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, HLA-B27 पॉजिटिव जो होते हैं उनके उपचार में ये अमृत के समान रामबाण उपचार है। अमृत के समान ये लाभ देता है। और वैसे भी कहा है कि गठिया में तो साफ कहा है, गठिया का परहेज जो है ना, आमवात रोग जो है आयुर्वेद में, गठिया रूमेटिक आर्थराइटिस, उसमें सैंजना तो पथ्य में बताया गया है कि इसका सेवन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। मैं आपको संदर्भ याद दिला देता हूँ। यवः कुलत्था श्यामा का कोद्रवा रक्तशालेय है वास्तुकम शिग्रु वर्षाभिकार वेल्लम पटोलकम। यवः कुलत्था श्यामक कोद्रवा रक्तशालेय
वास्तुकम शिग्रू का मतलब है सैंजना। सैंजने का सेवन रूमेटिक आर्थराइटिस के रोगी को करना चाहिए, उससे उसको लाभ होता है। मैंने एक अलग वीडियो बनाया है गठिया के परहेज के बारे में, आम बात के परहेज के बारे में, आप उसको देख लीजिए यूट्यूब पर। और अब यहाँ मुख्य बात यह कि मोटापा और विष की विविध अवस्थाओं में सैंजना बहुत उपयोगी है। इसका सेवन करने से हमारे शरीर में खुलकर पसीना आता है, एक प्रकार से हमारा शरीर डिटॉक्सिफाई होता है। आम, कफ, मेद, मल, कीटाणु और विष पसीने के माध्यम से बाहर निकलते हैं। और खांसी में जब हम सैंजने का प्रयोग करते हैं तो कफ का नाश करता है, और यह हृदय की दुर्बलता और शरीर में सूजन जो हो जाती है गठिया इत्यादि में, उसको भी दूर करता है। पेट के अनेक प्रकार के रोगों में अग्निमांद्य, पेट में भूख नहीं लगना, अरुचि, भोजन के प्रति रुचि नहीं होना, पेट में दर्द होना, पेट के अनेक प्रकार के 8 प्रकार के उदर रोग हैं, वायु गोला होना और पेट में कीड़ों को नष्ट कर देता है। और मासिक धर्म में, माहवारी में दर्द होना और मासिक धर्म में रुकावट होने की शिकायत भी ये दूर करता है। तीक्ष्ण और उष्ण होने के कारण यह वृक्कों को, किडनी को उत्तेजित करता है, जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ती है और उसकी क्षारीयता, एल्कलाइनिटी वो बढ़ती है। इसका उपयोग मूत्रकृच्छ में तथा मूत्रगत अम्लाधिक्य में करते हैं। पेशाब में बहुत ज़्यादा एसिड आता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ये क्योंकि अल्कलाइन मूत्र की क्षारीयता को बढ़ाता है। ये इतने सारे गुण इसमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने बता दिया कि 80 प्रकार के वायु रोग और 70 प्रकार के शूल रोग की रामबाण औषधि है। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अहित प्रभाव, इसका सेवन करने में थोड़ी सावधानी चाहिए, क्योंकि इसके ज़्यादा सेवन से रक्तपित्त यानी शरीर के किसी भी मार्ग से रक्तस्राव हो सकता है, नक्सीर आ सकती है। और यह क्योंकि जलन पैदा करता है, इसलिए पित्त प्रकृति वालों के लिए यह हानिकारक है, हितकर नहीं है। उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए या फिर सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग जिनको किडनी से संबंधित बीमारी है, उनको भी इसका सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे किडनी में इरिटेशन पैदा होता है। और यदि कोई गलती से इसका सेवन फिर कर लेता है तो, और उसको कोई दिक्कत आती है, तो उसके लिए अहित प्रभावों के उपचार के लिए कोई साइड इफेक्ट है तो उसका उपचार बताया है आयुर्वेद के महर्षियों ने कि इसके साथ दूध या पित्त शामक द्रव्यों का, मिश्री जैसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। उससे ये सारे, इसकी गर्मी इत्यादि शांत हो जाती है। तो साथियों, मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आयुर्वेदिक पेन किलर है मोरिंगा, सैंजना, इसके बारे में आपको जानकारी दी। और आप इस विषय में और अधिक जानकारी यदि आप चाहते हैं तो आप मेरे द्वारा लिखित ये पुस्तक जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद, इसका अध्ययन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ इसका लिंक दे रहा हूँ। साथियों धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।